जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि आपके घर में मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसे वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको ऐसे कौन से काम करने चाहिए अपने घर में कि आपके घर में मनी का फ्लो बढ़े। तो सबसे पहले तो कार्ड आया है एफर्मेशंस। आपको मनी से रिलेटेड एफर्मेशंस देनी चाहिए डेली। एफर्मेशन है, आई अट्रैक्ट मनी इजीली एंड एफर्टलेसली, आई एम वर्थी ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस, I attract money happily in my life. Money is abundant to me. I am at peace with having a lot of money. Attracting money comes easily to me. I embrace new venues of income. The more I give, the more I receive. Money is my friend. इस तरीके के आप कुछ एफर्मेशंस अपने आप को डेली दे सकते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही लॉ होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जिस चीज़ के को पाना चाहेंगे, बार बार जिस चीज़ के बारे में बोलेंगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट हो जाती है। और जितना भी आपके पास है अभी, जितना भी है, थोड़ा कम हो, ज़्यादा हो, कम ज़्यादा हो, जैसे बीच की स्टेट हो, जो भी हो, मिडिल क्लास हो आप, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। क्योंकि जो आपके पास है, बहुत से लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके पास इतना भी नहीं जितना आपके पास है। तो जो भी आपके पास है उसको आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे बहुत दिया है। उन चीज़ों को देखना स्टार्ट कीजिए जो आपके पास है। तो आप जो भी आपके पास है उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए ईश्वर का। और आप अपनी सेफ को लेके आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं अपने घर में। जहाँ आपकी जो सेफ है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर आप अपनी सेफ को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वहाँ से आपको वहाँ रखने से मनी का फ्लो ज़्यादा होता है। एक सिक्योरिटी भी आपको फील होगी, आपको लगेगा हाँ मेरे जो कीमती सामान है वो पूरा सिक्योर है, वहाँ सेफ भी रहता है। और वहाँ पर आपके पास जितना है आपके पास उससे और बढ़ेगा, और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होगी अगर आप उसे नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। तो साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आपकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी। फाइनेंशियल विजडम आपको रखनी चाहिए। आप जो भी कमा रहे हैं आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसकी आपको बहुत सूझबूझ करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप थोड़ा लगाएं और आपको ज़्यादा वहाँ से मिले। इस तरीके से आपको बहुत समझदारी के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे भी मनी आपकी लाइफ में आएगी। आप लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, यानी कि आप थोड़ा सा एक अमाउंट जो होता है अपने मंथली इनकम का वो थोड़ा सा आप डोनेट कीजिए, बिना स्वार्थ के डोनेट कीजिए, बिना ये सोचे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो बदले में मुझे कितना मिलने वाला है। तो ये इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप देंगे आपको मिलेगा। आप सिर्फ ये सोच के दीजिए कि मैं ऐसा करके ईश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप ऐसा सोच के हर महीने अपनी इनकम में से थोड़ा सा अमाउंट जो होता है वो डोनेट किया कीजिए। आप जानवरों को डोनेट कर सकते हैं, किसी शेल्टर में डोनेट कर सकते हैं, या किसी की ओल्ड एज होम में डोनेट कर सकते हैं। कहीं भी जहाँ पर आपको लगता है कि सच में ही मदद की ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा अमाउंट हर महीने ज़रूर डोनेट कीजिए। क्योंकि जिस चीज़ को हम जीवन में चाहते हैं वो जब हम देते हैं तो वो हमारी लाइफ में कई गुना होकर लौटता है। तो ये आपने शायद कभी सुना होगा। तो इसी तरीके से अगर आप मनी चाहते हैं तो आपको थोड़ी मनी डोनेट करनी पड़ेगी जिससे कि वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगी। लेकिन ये सोचकर आपको डोनेट नहीं करना है कि मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो वापस आना ही है, बढ़ चढ़ के आना है, ऐसा सोच के नहीं करना है। ये मैं खाली आपको बता रही हूँ कि ऐसा करने से ये होता है, लेकिन आपको डोनेट करना चाहिए। ये हर इंसान का फ़र्ज़ है कि अपनी इनकम में से वो थोड़ा सा पैसा ज़रूर डोनेट करे। जहाँ मदद करने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर करें। जब आप देते हैं तो आप रिसीव करने की मोड में भी आते हैं, आप रिसीव करने के लायक बनते हैं। तो इसलिए आप बिना स्वार्थ के दान कीजिए। और आप वेल्थ विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका सपना हो कि मैं ये खरीद लूँ या कोई बंगला खरीद लूँ या मैं कोई गाड़ी खरीद लूँ, ये वाली गाड़ी, तो आप उसको विजुअलाइज भी कीजिए। कभी कभी आप सोने से पहले सोचा कीजिए कि मेरे पास वो गाड़ी आ गई है, या मैंने वो बंगला खरीद लिया, या मैंने वो हार खरीद लिया है, या मैंने वो कपड़े खरीदने, जो भी आप चाहते हैं उसे आप विजुअलाइज कीजिए।
ऐसा करने से क्या होता है कि ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, विजुअलाइज करने से भी वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट होती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि मनी आपकी लाइफ में आए, ज़्यादा आए और बढ़े, मतलब जितना भी है उससे और बढ़ोतरी हो, तो आपको ये काम करने चाहिए। तो ये थी आज की गाइडेंस, वास्तु गाइडेंस। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, शेयर कीजिएगा ताकि औरों का भी भला हो। और ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।